हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं जफर इकबाल भाई। और भाई देने जा रहे हैं रौनक सर की वीडियो ऑपरेशन। जय हिंद दोस्तों, रात 1:51 पे 1:51 AM पे इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर से एक पोस्ट आया, #पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का ये पोस्टर देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल भर आया होगा और सर गर्व से ऊंचा हुआ होगा। इस अटैक के बाद हर हिंदुस्तानी का यही रिएक्शन रहा होगा। क्योंकि पीओके के आतंकी कैंप्स पे हमला करके 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया है हमारी सेना ने। बावलपुर वो इलाका है जहां टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स थे। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, यानी 100 विद 72 अदर्स। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। हमारी सेना की तरफ से ये बयान आया है कि इसमें कोई मिलिट्री ठिकाना नहीं है, यानी पाकिस्तान आर्मी के किसी भी बेस पे या किसी भी इलाके पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि लश्कर और जैश के अड्डों पर हमला हुआ है, जिसमें से जो मेन नाम सामने आ रहे हैं वो है अहमदपुर ईस्ट, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद। हाफिज सईद और अजहर मसूद के ठिकानों पर हमला हुआ है। मसूद का मदरसा तो क्या हो गया राहुल जी? हेलो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी प्रेस रिलीज आया हमले के तुरंत बाद। और बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ? जिन लोगों को अक्सर सबूत चाहिए होता है कि भारत की सेना ने हमला किया या नहीं किया, सबूत दो, इस बार पाकिस्तान से ही वीडियोस बन के आ रहे हैं। ठीक है भैया। इससे पहले दिन में यह भी खबर आई थी कि 2 अलग अलग अटैक्स में पाकिस्तानी आर्मी के 14 सोल्जर्स को बलोच रिबेल्स ने मार डाला और पाकिस्तान ने इसे कंफर्म भी किया, यानी चारों तरफ से फटी पड़ी है पाकिस्तान की। इनफैक्ट लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स को भी अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। एक तरीके से वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई। लेकिन एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान चाहे तो इस हमले के बाद जो मिसाइलें या जो भी बम वगैरह मारा हमारी आर्मी ने, उसके टुकड़ों को कबाड़ी में बेचकर 2 टाइम का आटा तो खरीद ही सकता है। नहीं, बात तो सही है। वैसे बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपसेट हैं, निराश हैं, क्योंकि 7 मई को मॉक ड्रिल का बोल के आपने रात में ही ठोक दिया। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। वहीं पाकिस्तान की मीडिया इसको सिविलियंस पर हमला बता रही है, जो कि सरासर गलत है। हमें और आपको अपनी आर्मी पर भरोसा करना होगा, क्योंकि हमारी आर्मी ही हमें सच बताएगी। उस कौम पर क्या भरोसा करना जो अपने फौजियों की लाशें वापस नहीं ले जाते, बताइए। वहीं दूसरी तरफ वहां की मीडिया ये भी अफवाह फैला रही है कि हमने भारत पर हमला कर दिया, जो कि सरासर झूठ है। वहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आया, इस पर रिएक्शन आया कि भारत ने 5 हमले किए। उन्होंने बोला कि हम भी जवाब देंगे और मीटिंग सुबह 10 बजे बुलाई है शहबाज शरीफ। मतलब ये मादरनी है। आराम से सोकर उठ के, नाश्ता करके, पाइल्स की दवा लगा लूंगू के, फिर आराम से ई रिक्शा पकड़ के मीटिंग करने जाएंगे। चचा देख रहे हो? अरे हमला हुआ है, तुरंत मीटिंग कर भाई, क्या कर रहा है? इस हमले पर ट्रंप का भी रिएक्शन आया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का। Now it's a shame we just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. They've been fighting for many decades. इस ऑपरेशन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और दोस्तों हर मोमेंट इस एक्शन से जुड़ी कोई ना कोई नई अपडेट आती जा रही है। पर मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑफिशियल सोर्सेज की ही अपडेट को आप फॉलो करिएगा, यहाँ वहाँ की बातों में मत आइएगा। पहले ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि पहली बार लॉयटरिंग म्यूनिशन, जिसको सुसाइड ड्रोन बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल हुआ है और इसमें इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी भी साथ थी, ये भी कहा जा रहा है। पर दोस्तों हमने आपसे पहले ही बताया था कि बदले की जो कार्रवाई होती है, यानी जो रिवेंज होता है ना, वो कोई जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर किया हुआ फूड पार्सल तो है नहीं, जो आप फोन करके भैया को डांटने लगोगे कि भैया आधा घंटा हो गया अभी तक मेरा ऑर्डर लेकर नहीं आए आप। ये इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है। आर्मी पर, अपनी फौज पर हमें भरोसा रखना है। यही कहा था हमने कि ये वॉर है और हमारी सेना इसको अपने टर्म्स पर लड़ेगी। पाकिस्तान का पानी रोकने से लेकर उनको चुल्लू भर पानी लायक भी नहीं छोड़ा हमारी फौज ने। और एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ झांकी है, असली गेम तो अभी बाकी है। पर इस बीच दोस्तों पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी, वहाँ की मीडिया की, वहाँ की सोशल मीडिया की यही कोशिश होगी कि पूरी तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं। जो लोग इतना गिर सकते हैं कि अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर का भोपू बजा जाएं, ऐसे लोगों का क्या भरोसा? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मतलब भारत के इतने मौके देने के बाद भी जो मुल्क रास्ते पर ना आए,
तो भैया उसके साथ तो इससे भी बुरा होगा, बस आप वेट करिए। इन सब के बीच जिन बातों का हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, वो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन न फैले, इसलिए जब तक कुछ कंफर्म ना हो कोई भी पोस्ट शेयर न करें, वेट करें ऑफिशियल सोर्सेज का, अपने अगल बगल नजर रखें, कुछ भी सस्पिशियस देखें जिस पर आपको शक हो उसे तुरंत रिपोर्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सेना पर भरोसा रखें, क्योंकि दुश्मन के गांव को तोड़ने में हमारी सेना हमसे ज्यादा उत्सुक है। बस आप प्रार्थना करिए कि हमारा हर एक जवान सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भवानी। वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो थी, और अभी तक भाई ऐसा सीन चल रहा है इधर पाकिस्तान में, और ये एक रियलिटी है। इधर जो फेक न्यूज़ का प्रोपोगेंडा फैल रहा है ना, उसको लेकर आप 2-3 घंटे रुक जाएं, एक पाकिस्तान के लोग ही इस चीज़ को एक काउंटर करेंगे और वो ही बताएंगे कि ये सारी चीज़ें एक फेक थी। अब वो दिन गए यार, टीवी और रेडियो वाले दिन गए। अब ट्विटर है, इतनी टेक्नोलॉजी तेज़ है, आप अगर आप फ़ोटो जो रिलीज़ करते हैं ना, आप वो गूगल पर डालें, आपको सारी हिस्ट्री बता देगा कि इस चीज़ का दिन है, ये वो वाक़या हुआ है, इधर ये जहाज़ गिरा था, ये डेट सारा आपको मिक्स कर देता है। मैंने आप ये किया, जब इन्होंने एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की थी, मैंने भाई फ़ोटो सेव की, गूगल पर जाकर एक फेंकी तो सारा उन्होंने बता दिया कि ये राजस्थान में ये गिरा था, ये गलती से हुआ था, 2021 का था, सारा मतलब कि हमारे ऑफिशियल से एक फेक न्यूज़ प्रोपोगेंडा एक स्टार्ट हुआ है। अब देखो ना, एक अभी अगर आर्मी की बात करें ना पाकिस्तान की, तो इन्होंने भाई एक जब एक मिसाइल हमले हो रहे थे, अभी लोगों में थरथरी मची हुई थी, तो भाई हमारा DGSPR आकर भाई ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दे रहा था कि जस्ट वेट, हम अभी जवाब देंगे, इंडिया को अभी जवाब मिलेगा। तो लोग बस जैसे एक मॉल बना हुआ था, लोग भी गुस्से में थे कि एक सिविलियन को कैसे एक टारगेट कर सकते हैं, और ये एक रियलिटी है। मस्जिद मदरसा जो भी अजहर महमूद जो भी हाफिज सईद के ठिकाने थे, उन्होंने भाई इंडिया ने उसको ही टारगेट किया। अब जो 7 सिविलियन थे ना, चाहे वो घर, आप देखो ना, एक जंगल में तो एक घर होगा नहीं, अगर मस्जिद है तो उसके साथ आबादी होगी, अगर मदरसा है तो उसके साथ भी आबादी होगी। अब जब ये अटैक हुआ था ना, तो मदरसे और मस्जिद और जो उनके ठिकाने थे उन पर ही हुआ था, लेकिन उसमें सिविलियन मरे हैं 1 2 3 4 5 से भी ज़्यादा, 6 की अभी तक बता रहे हैं, और उसमें ज़ख्मी हो रहे हैं। वो ये है कि जो 7 लोग हैं उसको भाई उनकी एक डेथ हुई है। अब देखो ना, अब ये बातें रह गई है। पहले 10-12 दिन इन्होंने मीम्स बनाए, सारी चीज़ें की कि हमला कैसे हो सकता है। आप भाई आपको एक ऑफिशियली मानना पड़ेगा कि इंडिया आपसे बदला लेता है। आप चाहे थोड़ी सी भी एक एक्टिविटी करे, आपकी जो बातें हैं ना ये सारी फजूल है। आप चाहे इधर एक शाहीन 3 का एक टेस्ट करे, शाहीन 2 का करे, अदबाली फतेह, पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हैं, वो बस एक चुरन है जो लोगों को आप दे रहे हैं। जब पैसा थोड़ा सा बढ़ता है तो आप मज़ाहिर बना लेते हैं और हमें भाई बेवकूफ़ बना लेते हैं। आपके पास कोई ढंग का एक डिफेंस सिस्टम नहीं है। अब माहौल तो आपने ऐसे ही बनाया था कि हमने अटैक नहीं करना, हमने डिफेंस करनी है, चाहे इंडिया जब भी एक अटैक कर ले, लेकिन आपसे एक खाली ब्रह्मोस का डिफेंस नहीं हुआ। आप तो भरे भरे आ रहे हैं और अभी तक कोई एक क्लियर नहीं बताया रहा कि कौन ब्रह्मोस था, क्या चीज़ थी, किस किस्म का एक ड्रोन यूज़ हुआ था। ये भाई आपको एक ऑफिशियली एक सेकंड और एक मिनट का हर चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सारी भाई पाकिस्तान में फेक न्यूज़ है, इन्होंने कख भी नहीं किया। बिल्कुल यार, और इतना कुछ होने के बाद, इतना बड़ा हमला होने के बाद देख लो कि गवर्नमेंट लेवल पर ना एक जो इन्होंने मीटिंग रखी है ना, वो 10 बजे की रखी है। इनको ये चाहिए था कि अगर ये हुआ है तो फ़ौरन मीटिंग बुलाएं, फ़ौरन चलो एक अवाम को पता हो कि वो इकट्ठे तो हो रहे हैं, वो भाई 10 बजे की मीटिंग है, हमारे ऑफिशियल 10 बजे का टाइम है, 11 बजे इकट्ठे होंगे, फिर वो मीटिंग बैठेगी, वो जो एक ड्रामा करते हैं प्रेस रिलीज़ करेंगे, वो करने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, भाई ये उठकर चले जाएंगे। यही एक हर बार होता है और यही होने वाला। और अपने जो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं बंदे कि भाई आपने ये वाली वीडियोस लगानी, वो वाली, वो बस उनको वीडियोस पीछे से आ रही हैं, ऊपर से टाइटल डिस्क्रिप्शन हर चीज़ लिख कर दे रहे हैं, भाई ये डालते जाओ, वो अपनी अपनी भाई वीडियो, वो पोस्टें, वो हर चीज़ लगाते जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ है, उसने एक इतनी बड़ी पोस्ट लिखी हुई है, उसमें भाई कोई एक लॉजिक नहीं, कोई उसमें एक रियलिटी नहीं, सारा एक फेक जिधर से उठाकर कॉपी पेस्ट वो की कर, पहले उर्दू में ट्वीट की थी, फिर इंग्लिश में ट्वीट की थी।
वो नहीं ऐसे ही है, इतना लेकिन शामिल है। भाई देखो ना कि कोई एक समझ नहीं लग रही। और हम तो भाई एक हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमारे लोग एक जो है ना वो शार्ट सोचते हैं, और बाकी कंट्रीज जो है ना उनकी प्लानिंग और तरह की होती है। अब देख लो पिछले 3 तरह के वाकयात हुए, जिसमें एक कोई 10 दिन बाद, कोई 12 दिन बाद, अब ये 14 दिन बाद उन्होंने भाई अपना एक किस्म का एक बदला लिया। लेकिन पहले भी ये मियाँ चन्नू में एक दफ़ा खाली ब्रह्मोस आया था, तो हम उस वक्त ही एक शौक थे कि यार हमारा डिफेंस सिस्टम किधर है, क्यों नहीं ट्रेस हुआ। और एक जो है ना उस वक्त भी यही था कि पता नहीं चला, हमने वार्निंग दे दी है, ये वो सारा कुछ हो गया। लेकिन अब तो भाई एक बोल के उन्होंने किया जो कुछ भी किया है। लेकिन देखो ना, एज ए पाकिस्तानी हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह का कोई एक सीन हो, और हम जो है ना इस चीज़ को मतलब कोई भी बर्दाश्त नहीं करता जिस तरह भी है। लेकिन भाई कम अज़ कम जो है ना इस चीज़ का ज़रूर देखना चाहिए कि भाई जिसके आसरे आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमें यही कुछ बताया जा रहा है कि हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है, जिसका हमें एक बहुत ज़्यादा गर्व होता था कि भाई हमें कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब इस तरह की एक्टिविटी होती है कि भाई हर चीज़ हिल के रह जाती है, लोग रात को 1-2 बजे भाई सारे जाग रहे थे, कोई भी नहीं सोया हुआ था। जैसे ही इन्होंने जहाज़ घुमाए ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर बंदा उठ के जो है ना वो बैठ गया कि पता नहीं क्या से क्या हो गया। लेकिन जब अब आस्ता आस्ता न्यूज़ आ रही हैं तो फिर पता चल रहा है कि भाई किस तरह उन्होंने एक चीज़ों को एक टारगेट किया। अब अजहर मसूद जो कि एक पहले कश्मीर के अंदर था, लेकिन अब उसका जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे भी भाई मदरसा वगैरह था उसको एक उन्होंने हिट किया है। अब आगे देखो ऑफिशियली क्या क्या चीज़ें सामने यार इधर रात को 11:30 बजे हमारे ये सर से F-16 गुजरते रहे, मतलब कि सर से भाई 10-12 इधर थे। मैं तो इधर लेटा हुआ था, जब मैंने एक आवाज़ सुनी थी ना, मैं बाहर नहीं निकला, मैं ट्विटर पर गया। मुझे पता था कि सब कुछ हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। लेकिन जब बाहर निकले तो बाहर भी डर लगे कि आपने फौजी ना तबाह कर दे, लाइट लूट बली हुई थी मोबाइल की। तो भाई मैं अंदर आ गया, तो ये सीन रात को चलता रहा। नींद भाई नहीं आई, सारी रात ऐसे जाग कर गुजारी है, क्योंकि आवाज़ बहुत थी फाइटर जेट की। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।